व्रजे वसन्तं नवनीतचौरम् गोपाङ्गनानां चदुकूलचौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरम् चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। श्री श्यामाजू के पद कमल जब लग हृदय नवास, श्री श्याम भ्रमर आवत नहीं तब लगता के पास। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार। राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांगमय शुद्धमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण। कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। से परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज नंदन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशः नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी शुभानंदनी भासुती जगदीश्वरी बरस आने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटशः प्रणति समस्त भूतादिक। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भगवान की महती विशेष करुणा कृपा राधा माधव भगवान की हम सब के ऊपर यह पावन पुराण सीखने का श्रीमद् भागवत कथा का विचार संकल्प लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़ रहे हैं। देखिए जीवन में जो कथा होती है ये बड़े ही पुण्यों के बाद प्राप्त होती है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। और कृपा बस से प्राप्त नहीं हो सकती कथा। कथा जो जीवन की व्यथा को दूर करती है ये भगवान की महती कृपा अकारण कृपा और अति हरि कृपा जाहि पर होई। हम सबका सौभाग्य यह कथा सीखने का विचार पावन पुराण का चिंतन मनन श्रवण अध्ययन स्वाध्याय करने का अवसर मिल जाना ही कितना बड़ा सौभाग्य है ना। कितने लाख करोड़ है ना इस संसार पर जीव आत्मा है, लेकिन फिर भी भगवान की कथा कुछ ही लोग हैं जिनको प्राप्त हो पाती है, सबको सुलभ नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कथा अपने आप में बहुत श्रेष्ठ है, शुद्ध है, शाश्वत है। और जब बहुत ज्यादा पुण्य होते हैं भगवान की कृपा होती है। हम सब वही सौभाग्य का दर्शन कर रहे हैं। अब हम सबको चाहिए कि ये जो सुंदर भगवान की कृपा हुई, जो सुंदर अवसर हम सबको मिल रहा है, तो सच्ची लगन निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इसकी तैयारी करें। जो चरित्र मिले, जो श्लोक मिले, तो पूरी ईमानदारी के साथ उसको बैठ करके देखिए। ये कोई जो है तो ऐसा नहीं है कि बस जुड़ गए सुन लिए तो हो गई तैयारी, है ना। इसके लिए तो हमको तपस्या करना पड़ेगा। जो भी पाठ्यक्रम का 7 महीने का जो पाठ्यक्रम है, 7 महीने खुद को तपाना पड़ेगा, है ना। दिन रात आपको इसी कथा का चिंतन मनन करना पड़ेगा, तब जाकर के भगवान की कृपा होगी। अभी बहुत जल्दी ही हम 1 तारीख से नए सत्र का शुभारंभ करने वाले हैं, यानी महात्म्य में प्रवेश करने वाले हैं।
इस समय हम सुंदर महाराज जो अवधूत दत्तात्रेय हैं, इनके 24 गुरुओं का वृत्तांत हम सब श्रवण कर रहे हैं। कल के दिवस में श्रवण किए किस प्रकार से भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं। अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलूका कहे गए सबके दाता राम। यानी अजगर को भी गुरु बनाया है अवधूत दत्तात्रेय जी ने, और उनसे क्या शिक्षा उनको मिली। उन्होंने अपना अनुभव बताया कि राजन, क्योंकि यदु महाराज से अवधूत दत्तात्रेय जी का संवाद चल रहा है और उद्धव जी महाराज को भगवान कृष्ण उपदेश कर रहे हैं कि सबसे बड़ा हित और अहित का उपदेशक उसकी आत्मा होती है। क्योंकि उद्धव जो है, जब पता चला कि भगवान सुधाम गमन करने वाले हैं, उनके चरणों में बैठ करके और रोने लगे कि ना हम, हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों को छोड़ करके ना हम तवांघ्रि कमलम क्षणार्धम अपि केशव त्यक्तुम समुत्सहे नाथ सुधाम नय माम माम। यानी मैं आपके चरण कमलों के बिना नहीं रह पाऊंगा, तो मुझे भी अपने साथ अपने धाम ले चलिए। तब भगवान उद्धव जी को समझाने के लिए यह वृत्तांत का वर्णन कर रहे हैं। हम सब कल 24 गुरुओं में से जो अजगर को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त किया अवधूत दत्तात्रेय जी ने, कि बहुत ज्यादा जीवन में संग्रह करने की आवश्यकता नहीं है साधकों को, क्योंकि परमात्मा जीवन दिया है तो वो जीवन का भरण पोषण भी करेगा। इसके बाद उन्होंने समुद्र को गुरु बनाया। समुद्र को गुरु बना करके क्या शिक्षा मिली कि देखिए, समुद्र चाहे कितनी भी वर्षा हो जाए अपनी मर्यादा नहीं तोड़ता, और कितना भी सूखा पड़ जाए वह एकदम जो है उसके अंदर कोई असर भी नहीं पड़ता है, वह समान रहता है। ऐसे ही साधक को चाहिए कि जब बढ़िया सही समय हो, अनुकूल और प्रतिकूल, ये जीवन में दोनों परिस्थिति बनी रहती है, सुख और दुख जिसको कहते हैं। तो जब सुख आए तो फूलना नहीं चाहिए। सुख आता है तो हम सब भगवान को भूल जाते हैं, और दुख आता है तो रोने लगते हैं, है ना। तो समुद्र के समान साधक को होना चाहिए, भक्त को होना चाहिए कि सुख में जो है फूले नहीं और दुख में भूले नहीं। सुख में ये अहंकार ना हो कि नहीं मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास ये मेरा, मैं ऐसा, मेरी उपलब्धि ऐसी, है ना। क्योंकि ये वो समय होता है जिसमें बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता होती है, और दुख में भी भगवान का स्मरण रहे, है ना। इसके बाद उन्होंने भंवरे को गुरु बनाया। भंवरे से क्या शिक्षा मिली। भंवरा यानी भ्रमर, जो पुष्पों पर बैठ करके उसके सार का ग्रहण करता है। तो वहां से शिक्षा मिली कि जैसे भंवरा पुष्पों पर बैठता है तो पुष्प से उसका सार रस को ग्रहण करता है, ऐसे ही साधक को, भक्त को चाहिए कि शास्त्र तो बहुत हैं हमारे सनातन धर्म में, तो उन शास्त्रों में से जीवन का उद्धार किससे होगा, कैसे होगा, उस सार सार को ग्रहण करे, ऐसा यहाँ पर कहा गया है। इसके बाद पिंगला नाम की वैश्या को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया, उस गणिका को गुरु बनाया। महाराज यदु ने कहा कि भगवान क्या शिक्षा इससे मिली, तो उन्होंने देख इस वृत्तांत को बताया कि विदेह की नगरी पर एक गणिका रहती थी, उसका नाम था पिंगला। उसका नित्य का कार्य था कि सुबह बढ़िया से सज समझ करके बैठ जाती थी। वह एक बार जो है प्रतीक्षा करते करते कई दिन उसके चले गए, तो अंत में उसको वैराग्य हो गया। वैराग्य इसलिए हो गया कि उसने समझ लिया कि जो आशा है यही परम दुख देने वाली है। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, यथा संदिग्ध कांतासम सुखम सुस्वाप पिंगला। तो उस आशा को ही छोड़ करके वह पिंगला सुखी हो गई। तो जीवन में आशा करना ही सबसे बड़ा दुख का कारण होता है, और वास्तव में इस सब का अनुभव हम स्वयं अपने जीवन में करते हैं। हम आप सब कि जब भी कभी दुखी हुए हैं तो वो दुख कब हुआ है, जब हमने कोई, चाहे हम अपने से आशा करें या अपनों से आशा करें, संसार से आशा करें, वो आशा ही बाद में निराशा का कारण बनती है। इसलिए एक भजन की बड़ी प्यारी पंक्तियां हैं
कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे। अगर आश भी रखना है, आशा भी रखना है तो परमात्मा से रखिए और किसी से मत रखिए, क्योंकि वो जगत को बनाने वाला है, जो जगत को बनाया है। और जगत से आशा आप रखोगे तो जगत आपको क्या देगा? जगत मायामय है, मायापति से आशा रखना है तो हमारे जीवन का कल्याण होगा। इसके बाद उन्होंने एक पक्षी को गुरु बनाया। तो बोले कि पक्षी से क्या शिक्षा मिली? बोले एक पक्षी था, वो मांस का टुकड़ा अपने चोंच पर दबा करके भाग रहा था। तो उसके ऊपर कई बलशाली चील, बाज आदि कई पक्षियां झपट पड़े उसको, उसकी तरफ। उसको लगा कि अब मैं मरने वाला हूं, बचने वाला नहीं। तो उसके मन में आया कि अरे, ये जो मेरे चोंच पर, चंचू पर दबा हुआ टुकड़ा है कि कहीं यही तो कारण नहीं है। उसने जैसे ही उसको छोड़ा, सब उसका पीछा छोड़ दिए, उसी टुकड़े के ऊपर टूट पड़े। तो यहाँ से शिक्षा मिलती है कि साधक को, भक्त को ना, जिस स्थान पर, जिस जगह पर बहुत से लोग अपना अधिकार जमा रहे हों, वहां से दूर चला जाए, है ना, एकांत पर रहे जहां पर भजन में कोई बाधा ना हो। बालक को भी गुरु बनाया भाई, है ना। कई बार ऐसा होता है ना कि ये हमको क्या सिखाएंगे, ये हमारे गुरु कैसे बन सकते हैं, हमारे अंदर भावना आ जाती है ना। तो यहाँ से शिक्षा लीजिए कि अवधूत दत्तात्रेय जैसे महापुरुष, जो भगवत स्वरूप संत हैं, इन्होंने बालक से भी शिक्षा लिया। 24 गुरु में बालक भी आते हैं। बोले भाई बालक से क्या शिक्षा मिली होगी इनको? तो बोले देखो, बालक से तो सबसे बड़ी शिक्षा मिलती है, हम सब ग्रहण नहीं करते, लेकिन बालक जैसी शिक्षा अगर उसको हमने सीख प्राप्त कर लिया तो हमारा जीवन मधुर बन जाएगा। कैसा? कहते हैं कि बालक जो होता है वो बड़ा निर्मल होता है स्वभाव का, ना उसको मान की आशा होती है, ना अपमान का उसको चिंता होती है ना। आप छोटे से बालक का अपमान भी कर देंगे, वो अपमान नहीं जानता अपमान क्या होता है। सम्मान भी बहुत करेंगे उसका, तो सम्मान का भी उसको अर्थ पता नहीं होता है। यानी मान, सम्मान, अपमान, ये सब में वो समान रहता है। इसी प्रकार साधक को भी सम्मान अपमान का जो भावना है वो मन से निकाल देना चाहिए, क्योंकि सम्मान में अहम आ जाएगा और अपमान कोई करेगा तो उसके प्रति द्वेष आएगा, ईर्ष्या होगी। इससे अच्छा है कि मान अपमान, ये जो द्वंद्व है, ये मन से निकाल दिया जाए। ये शिक्षा बालकों से मिलती है। कुमारी कन्या को भी गुरु बनाया महाराज अवधूत दत्तात्रेय जी ने। बोले कुमारी कन्या को गुरु बनाया, इससे क्या शिक्षा मिली? तो कहते हैं कि एक घर पर एक कन्या, उसके माता पिता जो है घर पर नहीं थे और कन्या विवाह योग्य हो चुकी थी। तो उसके विवाह का रिश्ता लेकर के कुछ लोग आए। कन्या देखी कि घर पर आए हैं, अतिथि आए हैं, मेहमान आए हैं, माता पिता है नहीं। तो जाकर के देखती है कि मैं कुछ इनको जलपान की व्यवस्था करूं, क्योंकि वो बड़ी होशियार थी। तो जाकर के देखती है कि कुछ है नहीं, तो वो बेचारी धान कूटने लगी। पहले हाथ से ही मूसल होता था, उसको माताएं बहनें जो है हाथ से ही कूटा करती थी धान को। तो धान कूटने लगी प्रसाद बनाने के लिए। लेकिन जो उसके हाथ में चूड़ियां थी, जब वो कूटती तो जो हाथ हिलने के कारण उसकी चूड़ियां आपस में टकरा करके आवाज होती। तो वो कन्या बड़ी चतुर थी, उसने दिमाग लगाया कि ये अगर चूड़ियां ऐसी ही बजेंगी तो जो पास में बैठे हुए अतिथिगण हैं उनको पता चल जाएगा किसके घर में कुछ खाने के लिए नहीं है, जिससे हमारे की बदनामी होगी ना, पिता का जो सम्मान है वो कम होगा। तो उसने एक एक चूड़ियों को उतारना प्रारंभ किया। जब उसके हाथ पर एक एक चूड़ी बची, तब आवाज होना बंद हो गया, है ना। जब बहुत सी चूड़ियां थी आवाज हो रही थी, जब एक चूड़ी बची तो आवाज होना बंद हो गई। तो यहां से शिक्षा मिलती है कि साधक को, भक्त को भी ज्यादा भीड़ जमा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जहां पर भीड़ होगा वहां पर हल्ला होगा, है ना, वहां पर भजन में बाधा होगी। इसीलिए साधक को एकांत में, है ना, जो हमारे महापुरुष, जो पूर्वाचार ऋषि मुनि लोग अकेला स्थान क्यों ढूंढते थे? क्योंकि भजन अकेले में ही होता है। बहुत लोगों में तो क्या होता है, हल्ला होता है, झगड़ा होता है, तमाशा होता है। इसके बाद बाण बनाने वाले को भी अवधूत दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया अपना। बाण बनाने वाले से क्या शिक्षा मिली होगी?
कहते हैं कि अवधूत दत्तात्रेय जी विचरण कर रहे थे, उसी समय एक राजा की बहुत बड़ी सवारी निकल रही थी मार्ग से, तो ठहर गए। उनकी दृष्टि तभी बाण बनाने वाले एक व्यक्ति पर पड़ी। वो बाण बनाने में इतना तन्मय था, इतना मगन था, इतना तल्लीन था कि उसके सामने से मार्ग से पूरी राजा की बहुत बड़ी शोभा यात्रा, संपूर्ण सवारी निकल गई, लेकिन उसको पता ही नहीं चला। उसने पूछा कि भाई इतना जो है तो रोड, ये जो मार्ग है इतना सुनसान क्यों है? तो उनको बाद में बताया गया कि यहाँ से अभी अभी राजा साहब की बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकली, तुमको समझ में नहीं आया? अरे बोले महाराज हमको तो पता ही नहीं चला। तो यहाँ से ये शिक्षा मिलती है कि साधक को, भक्त को अपने भजन में इतना दृढ़ उसका विश्वास हो, ऐसे भजन में दृढ़ नेम हो कि संसार में क्या हो रहा है ना, वो पता ना चले। नहीं तो हम कई बार माला लेके बैठ तो जाते हैं, घर में अगल बगल कुछ खटपट हुई तो तुरंत वहीं देखने लगते हैं क्या हो रहा है। कई बार तो माला होती रहती है, बताते रहते हैं ये करो वो करो, बोलते भी रहते हैं, तो वो फिर भजन श्रेष्ठ भजन नहीं है ना। जब भी हम भजन करें यानी प्रभु को समय दे रहे हैं, तो पूर्ण रूप से प्रभु के हो करके उनका स्मरण करें, ये शिक्षा यहाँ पर मिलती है। सर्प को गुरु बनाया। सर्प से क्या शिक्षा मिली? सर्प कभी भी अपने लिए कोई घर नहीं बनाता है ना, दूसरों के बनाए हुए घरों पर वो जाकर के रहने लगता है। तो साधक को, भक्त को भी बहुत बड़े बड़े जो है घर, भवन, महल और आश्रम आदि बनाने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि साथ में जीवन अल्प है। तो जीवन जो अल्प है उसको सुंदर बना करके भगवान से कैसे मिलना है, इसके लिए जतन करना चाहिए। मकड़ी को गुरु बनाया। मकड़ी से क्या शिक्षा मिली? मकड़ी अपने लार से जाल को बुनती है, उसमें घूमती है, टहलती है, भ्रमण करती है, उसके बाद उसको भक्षण कर लेती है। ऐसे ही परमात्मा भी एको हम बहुश्यामा, एक से अनेक होने की इच्छा हुई तो संसार को बनाते हैं, जब तक जी चाहा इसको खेलते हैं, यानी सृष्टि चलती है, बाद में इसका संहार कर देते हैं जब उनकी इच्छा पूर्ण हुई। तो ये परमात्मा की लीला है। भृंगी कीड़ा को भी गुरु बनाया। ये कीड़ा की एक विशेषता है, ये कीड़ा जो है किसी भी कीड़े को पकड़ करके और एक छिद्र पर उसको रख करके ऊपर से बैठ करके ऐसी एक कंपन ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उसकी सुन करके जब वो कोई भी कीड़ा निकलता है तो वो भी उसके जैसे आवाज करने लगता है, ध्वनि करने लगता है। तो ऐसे ही साधक को, भक्त को चाहिए कि वह इतना भजन उसका श्रेष्ठ सुंदर हो कि उसके संपर्क में जो आए वो भी कहने लगे कि हाँ भाई भजन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, इसीलिए हमको जीवन मिला है, ऐसी भावना उनके अंदर आ जाए, यानी वो भी भगवत भजन करने लग जाए। इस प्रकार ये 24 गुरुओं का वर्णन हम सब ने सुना। इसके बाद महाराज यदु से कहते हैं अवधूत दत्तात्रेय जी की राजन, ये तो 24 गुरु हो ही गए, 25वां गुरु ये मेरा शरीर है, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये पंच भौतिक शरीर मुझे पल पल उपदेश करता है कि ये सदा रहने वाला नहीं है, एक ना एक दिन इसका नाश होना स्वाभाविक है ना। इसको सियार, है ना, जीव जंतु या अग्नि के हवाले, ये एक दिन इसका नष्ट होना स्वाभाविक है, इसीलिए इस शरीर से मेरी ममता नहीं रहती है। महाराज यदु का जो मोह था, उनका ज्ञान था, उनका संशय था, अवधूत दत्तात्रेय जी का यह पावन वर्णन सुन करके 24 गुरुओं का उनका संदेह निवृत्त हुआ और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अद्भुत वैराग्य हुआ और जाकर भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इसके बाद आगे का वर्णन बहुत सुंदर है और उसको हम अगले दिवस, आज यहीं तक समय हो चुका है। आइए बारी बारी से जिस क्रम से नाम लेंगे, जल्दी जल्दी माइक चालू करेंगे सब लोग, नाम के ही अनुसार आप लोग माइक चालू करेंगे और उसी के अनुसार सुनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे झा जी हैं, झा जी के बाद डॉक्टर वैशाली जी हैं, उनके बाद शुभम उपाध्याय जी हैं, श्रुति जी हैं, रविशंकर त्रिपाठी जी हैं, शिवानी मिश्रा जी हैं, और उनके बाद लव कुश कुमार शुक्ला जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, है ना, निरंजन जी हैं, उन्नति मिश्रा जी हैं, उन्नति जी के बाद मयूर जी हैं, और हर
हर्षिता जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, कृष्णा जी हैं, है ना, मंजू शर्मा जी हैं, निकिता हैं, रितु गोस्वामी हैं, हाँ, और नेहा किशोरी हैं, साध्वी नेहा जी हैं। ठीक है। और जो नए लोग हैं उनका भी नाम नहीं लिए हैं। हाँ, हमारे रोशन जी भी हैं, क्योंकि नए लोगों का 1 तारीख से शुरू हो जाएगा सुनाने की प्रक्रिया। ठीक है, चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रज घोर संकल्पा कामुका यही मन्यव। रजसा घोर संकल्पा कामुका अहि मन्यव। दंभिका मानिनः पापा दंभिका मानिनः पापा विहसन्त्यु विहसन्ति अच्युत प्रियान्। दंभिका मानिनः पापा विहसन्ति अच्युत प्रियान्। यः शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परांगतिम्। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशव। नाहं तवाङ्घ्रिकमलं क्षणार्धमपि केशवम् त्यक्तुं समुत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि। आशा हि परमं दुःखं नैराश्यं परमं सुखं यथा संच्छिद्य कान्तासां सुखम सुषुवाप पिंगला। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। झा जी के बाद श्रुति, आप सुनाइए। श्रुति, सुन पा रही हैं? राधे राधे गुरु जी। जी सुनाइए। परोहित्वं याचकत्वं मठाधिपत्यमेव च करोति यदि देवोऽपि श्वानयोनिशमश्नुते। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। रविशंकर त्रिपाठी जी सुनाइए, आप ही सुनाइए। माइक चालू कर लो। अद्य मे निवृतो देहो द्वैवार्थोऽधिगतः प्रभो त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्वनः। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। इनके बाद आप सुनाइए, उन्नति मिश्रा हैं। उन्नति राधे जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। जी। गोपाल कर्दमे बिहरसे विप्राध्वरे लज्जसे दोसे गोधायान् संकृते स्तुतिसतैर्मानं विधत्ते सतां दास्यं गोकुलपूजली पुरुषे स्वाम्यं नन्दान्तात्मसु ज्ञातं कृष्ण तवाग्रे पंकज युगम प्रेम कलभ्यमं परम। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। और ज्यादा मेहनत करना है श्लोकों में। शुभम जी, आप सुनाइए। शुभम उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। गोपालाजिड़ कर्दमे विरह से विप्राध्वरे लज्जसे ब्रूसे गोधन कृते स्तुति सते मौनम विदस्ये सताम दास्याम गोकुल पुंशली सुपुरुषे स्वाम्यम नदान्तात्मसु ज्ञातम कृष्ण तवाग्रिपंकज युगम प्रेमेकलभ्यम परम। राधे राधे गुरु जी। शिवानी मिश्रा, आप सुनाइए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, सुनाइए। कृष्ण श्री आवाज सही नहीं आ रही है।
आका हाँ, आप सुनाइए। सबसे पहले लवकुश कुमार शुक्ला हैं, फिर आकांक्षा शुक्ला जी हैं। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, सुनाइए। तुम उदित हो जान करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वृत्तमिमं परम, हित्वा मां शरणं पाता कथम तांस्तयक्तु मुत्सहे। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे, आप सुनाइए। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। राधे राधे। अथै अथैकता द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः, सूर्योपराकसुमः नासीत् कल्पक्षये यथा, अहं हि सर्वभूतानाम् आदिरन्तोऽन्तरं बहिः, भौतिकानां यथाखं वार् भूर्वायुर्ज्योतिरङ्गनः। ठीक है, निरंजन जी आप सुनाइए। निरंजन जी के बाद फिर रितु जी हैं, जानकी लक्षराज जी हैं, हर्षिता जी हैं। राधे राधे गुरुदेव। जी निरंजन जी सुनाइए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो, ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्ता कर्म कर्तुर्मिहारसि।